नैन निकट काजर लसै वह दर्पण दिखलाए। प्रकृति की कुछ ऐसी रचना है, नेत्र के सबसे निकट काजल होता है पर नेत्र स्वयं उसको देख नहीं पाता, दर्पण उसको दिखाता है। ऐसे ही सत्शास्त्र, सद्ग्रंथ, सत्पुरुष, उनके वचन, उनकी वाणी हमको हमारी ही स्थिति का भान कराते हैं, हमको हमारे ही स्वरूप का बोध कराते हैं। स्वरूप बोध के लिए पहले अपनी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, लक्ष्य भी आपका हमारा सबका एक है, पर जहां से हमको चलना आरंभ करना है वो बिंदु सबका बिलग बिलग है। किसी को कहीं से आरंभ करना है, किसी को कहीं से आरंभ करना है। तो स्वरूप बोध से पहले अपनी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। एक और उदाहरण मैंने आपको दिया था, किसी भी सिद्धांत का एक उत्तर पक्ष होता है, एक पूर्व पक्ष होता है। उत्तर पक्ष की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष सिद्ध होना आवश्यक है। सब तज भजन करूं दिन राती, इसमें श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सब छोड़ना है, सर्व के त्याग पूर्वक भगवान का भजन, उसमें पूर्व पक्ष है, सर्व का त्याग। तो ये जो अध्याय है, इसमें आरंभ में जो कुछ भगवान ने कहा वो अपनी स्थिति का ज्ञान कराने वाला है, संसार के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। आपसे कहा था ना मैंने, संसार को समझे बिना संसार से बचा नहीं जा सकता। संसार को समझे बिना संसार से विरक्ति, संसार से उपरति संभव नहीं है। इसको समझना ही पड़ेगा, और इसी के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। देखो, प्रेम करना तो हृदय का कार्य है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि भाई हम तो केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जान, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जब प्रेम से ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होनी थी, जब प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं, फिर आवश्यकता क्या थी बुद्धि की? बुद्धि की आवश्यकता है संसार का विचार करिए, संसार के स्वरूप का विचार करिए, देखिए, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखिए। इससे संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान होगा, बोध होगा। जब जब लगेगा ना कि भाई ये सब कितना निस्सार है, तभी तो इससे मन हटेगा। कल इसी बात की चर्चा करते करते मैंने चर्चा को विराम दिया था। जब तक यहां सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कि भाई यहां से कुछ हमको मिल सकता है, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। जिस दिन ये निश्चय हो जाता है कि भाई ये निस्सार है, जैसे पानी को मथने कोई नहीं बैठता, थोड़ी भी बुद्धि किसी के पास में हो तो पानी को मथने नहीं बैठेगा वो, क्योंकि वो मालूम है भाई इसको मत के कुछ निकलने वाला नहीं है, मैं इसमें प्रयास क्यों करूं, मैं इसमें परिश्रम क्यों करूं। ऐसे ही जब ये समझ में आ जाता है भाई यहां कितना भी मत लो, यहां सार कुछ हाथ आने वाला नहीं है, तब यहां से मन हटता है। तो इस अध्याय में भगवान ने देह गेह में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव घनावलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् छोचति यत्कृते। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले ये काल के अधीन पड़ा जीव भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है, लेकिन काल के पराक्रम को नहीं जानता। काल के पराक्रम को नहीं जानता अर्थात इसको लगता है मैं कर रहा हूं, जबकि कर समय रहा है। तभी तो महादेव हंसते हुए ये बात कहते हैं, जैसे किसी के भोलेपन पर हंसी आ जाती है, ऐसे ही जीव के भोलेपन पर, जीव की अज्ञानता पर महादेव बोले, बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिहि जस जग रघुपति करहि तेहि छिन सो तेहि छिन तस होय। व्यक्ति को लगता है मैं करता हूं। अच्छा, यही भगवान की माया है, करने वाला कोई और है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे अपराध किसी ने किया, आपको लगा आपने किया है, अब आपको उसका पश्चाताप हो रहा है, आपको उसकी ग्लानि हो रही, जबकि करने वाले तो आप थे ही नहीं। ऐसे जीव को लगता है भाई किया मैंने, मैं करता हूं, और बस इसी भूल के कारण उसको सब कांटे चुभते हैं। अरे काल के पराक्रम को नहीं जानता। जो काल के पराक्रम को जान लेता है वो तो काल की गति को प्रणाम करके, गीता में भगवान ने इसका संकेत अर्जुन को किया, आप कुछ भी ना करो तो भी आप देखो कुछ होगा, क्योंकि गुण गुण में बरतता है ना।
आपके भीतर भी त्रिगुण है, आपके बाहर भी त्रिगुण है। और जब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाता तब तक तो भाई ये सब त्रिगुण के द्वारा ही संचालित हो रहा है ना। तीनों गुण ही तो संसार को चला रहे हैं, सत्व रज तम। आपकी दिनचर्या में भी आप देखो, कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। कुछ भी ना करो तो भी थोड़ी भूख तो लगेगी, तो भी नींद आएगी, तो गुण गुण में बरत रहा है। संत यही तो समझकर पहले चकित होते हैं, फिर आनंदित होते हैं। बोले लो, आज तक यही भूल कर रहे थे, हमको लगता था हम कर रहे हैं, बाकी करने वाला तो कोई और है। क्यों कह रहे हैं महाराज करण करावण हार आप? बोले करने वाला भी कोई और है, कराने वाला भी कोई और है। इसी कर्तापन से मुक्त हो जाना ही तो ज्ञान है। जब तक ये कर्तापन है तब तक तो भाई राग द्वेष के बंधन से, अहमता ममता के बंधन से जीव को कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा भाई जीव इसी भूल में पड़ा है, कर तो समय रहा है, जीव को लगता है मैं कर रहा हूं। आप ही कर रहे हो तो आप हमेशा अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं करते, ठीक ही ठीक क्यों नहीं करते? मैं तो कई वर्षों से आपसे पूछता आया हूं, कोई ऐसा है जिसने दुख के लिए प्रयास किया हो? नहीं है। और कोई ऐसा है जिसने दुख ना पाया हो? अगली बात भगवान यही कह रहे हैं, यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हे तवे तंग तंग धुनोति भगवान पुमान छूचति यत्कृते। बोले जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, बोले उसी को काल नष्ट कर देता है, फिर उसके लिए उसको बड़ा शोक होता है। बहुत बरस पहले की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। शायद मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में बड़ा सुंदर घर बन रहा था। माने उस व्यक्ति ने 2-3 बरस लगाए अपना घर बनाने में, संसार के कोने कोने से सुंदर सुंदर वस्तुएं। माने उसको लगता था भाई सुंदर से सुंदर घर में बनाओ। शुभ मुहूर्त निकला गृह प्रवेश का, और बस गृह प्रवेश से ठीक 1 दिन पहले रात्रि को हार्ट अटैक हुआ और सेठ जी गए। तो आज जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे वो घटना याद आई। बड़े कष्ट से जिस वस्तु को जीव सुख बुद्धि से, सुख का साधन समझकर कि भाई ये मुझे सुख देगा समझकर प्राप्त करता है, फिर काल उसी को नष्ट कर देता है, फिर उसको शोक होता है। कल आपसे मैं कह ही रहा था भाई यहां कौन सा ऐसा नया है जो कभी पुराना ना पड़े। बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, सुंदर सा भोजन का थाल किसी ने आपके सामने परोस दिया। आप देखो पहले ग्रास के साथ ही भोजन का सुख कम होना आरंभ हो जाता है, बढ़ता नहीं है। फिर जैसे जैसे आप पेट भरने के निकट पहुंचते हो वैसे वैसे भोजन का जो रस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है उस भोजन को देखने की भी इच्छा नहीं होती। होता है कि नहीं? जैसे ही आपने खाना शुरू किया, यदि उस विषय में रस है तो फिर जितना भोजन करो उतना रस बढ़ना चाहिए, पर रस तो घटता है, बढ़ता तो नहीं। अरे ऐसे किसी भी विषय सुख का आप विचार कर लो, जैसे आप उसको भोगना शुरू करते हो वो घटता है। मैंने कहा एक समय ऐसा आता है पेट अगर भर जाए, कितना भी सुंदर भोजन क्यों ना, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। आज व्यक्ति किसी को कह रहा है हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। और कभी कभी तो संबंधों की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि जहां कभी स्नेह सौहार्द था वहीं पर वैर विरोध होने लगता है। ये दृश्य तो आप संसार में रोज ही देखते हो, वहीं पर वैर विरोध होने लगता है। अगर विषय में रस हो, सुख हो, फिर तो भाई जितना उसको पाओ, जितना उसको ग्रहण करो, उतना वो विषय का सुख बढ़ना चाहिए, वो तो घटता है। पर दर्पण देखत देखत नहीं, क्योंकि जीव का विवेक सोया है, उसकी बुद्धि संशयात्मिका है, इसलिए दुर्घटना चारों तरफ घट रही है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता, इससे सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। यहीं पर आकर सत्पुरुषों की, यहीं पर आकर सत्संग की महिमा प्रकट होती है। और श्री गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। और भगवान कह रहे इसका कारण यही है, मंदमती जीव जिसका विवेक सोया है, बोले इस नाशवान शरीर और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को नित्य मान लेता है। दुख का कारण अज्ञान है, इसकी चर्चा तो हमने कई बार की। अज्ञान माने हम संसार को आधा स्वीकार करते हैं। संसार का अर्थ ही होता है संस्कृति स संसारः। संसार का अर्थ है ये जो सतत परिवर्तनशील है। कल भी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जल बह रहा है, अब दिखने में तो जल ही बह रहा है, लेकिन जो जल की धारा बह गई वो लौट कर नहीं आएगी। हर धारा में नया जल है। ऐसे ही संसार है भाई, ये प्रतिपल बदल रहा है। व्यक्ति क्या करता है, इसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहता है। आज सब अच्छा है, बस अब ऐसे सब अच्छा ही रहे। नहीं, वो रहने वाला नहीं है भाई, बदलेगा। कुछ भी करिए आप, एक ही नियम तो अटल है, परिवर्तन अटल नियम है। एक भी क्षण परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। इसी के लिए कल जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, ये जो शरीर में परिवर्तन होता है प्रकृति की व्यवस्था है। आपको समझाने के लिए देखिए, जिस देह को आप अपना मानते हैं, जिस देह के साथ आपकी सबसे अधिक ममता है, और इसी ममता के अहमता के अधीन होकर जीव सब पाप करता है। देह के लिए तो सब पाप करता है, आत्मा के लिए तो भाई केवल भगवान का भजन चाहिए। जितने सब पाप जीव करता है, इसी देह के सुख साधन के लिए ही तो करता है। रोग का आक्रमण किस लिए होता है? इसीलिए आपको बताने के लिए कि देखो, ये आज शरीर ऐसा है, कल कैसा हो जाएगा, एक क्षण में कैसा परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए केश श्वेत होते हैं, इसीलिए शरीर जर्जर होता है, इसीलिए चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, इसीलिए नए पत्ते टूटते हैं, पुराने पत्ते टूटते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। आप चारों तरफ देखो, प्रकृति की यही तो व्यवस्था है। अब 10-15 दिन के बाद आप देखो, झरझर के गिरेंगे पत्ते, फिर क्या होगा? क्या गिरे रह जाएंगे? फिर आएंगे, फिर जो आएंगे क्या वो सदा रह जाएंगे? वो फिर गिरेंगे। आप देखो, ये क्रम चल रहा है ना। ये संसार परिवर्तनशील है। आपको यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए ये काल भगवान ने इस चक्र की रचना की है। तभी मैं कल आपको कह रहा था, ये जो लिपाई पुताई अपनी करते हो, ये बड़ा अज्ञान है। व्यक्ति अपने यौवन को रोक कर रखना चाहता है। नहीं भाई, आगे आगे आप श्रवण करेंगे। अपने पुत्र का यौवन ले लेने वाला राजा अंत में केवल दुख और पश्चाताप ही प्राप्त करता है। अपने पुत्र का यौवन ले लिया, स्वयं के जीवन को कलंकित किया। विषय भोग के लिए अपने पुत्र का यौवन ले लेना, ये क्या किसी पिता के लिए गौरव की बात है? अपने जीवन को कलंकित किया, सदा सदा के लिए कीर्ति कलंकित हो गई, और अंत में हाथ क्या आया? केवल दुख, केवल पश्चाताप, पीड़ा। हाय हाय, मैंने इतना विषय सुख भोगा लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई। और इस संवाद का तो आरंभ ही यहीं से हुआ। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मैं थक गई, दिव्य भोग मैंने भोगे, देव दुर्लभ भोग, आपके मेरे पास तो भोगने के लिए है क्या? संसार का प्रत्येक विषय सुख तो जाने कितने कितने दोषों से भरा है। संसार का विषय सुख भी दोषों से भरा है, और उन विषय सुखों को भोगने वाला जो ये देह है, ये तो दोषों का भंडार है। व्याधि मंदिर संत शरीर को कहते हैं, जिसके रोम रोम से दुर्गंध निकलती है ये शरीर। ये तो भाई संतों गुरुजनों की, ये तो आचार्यों की जीव पर कृपा हुई, जो हमको भगवत सेवा का प्रसाद उन्होंने प्रदान कर दिया। मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, शरीर की ओर देखो, कौन सा निंदित गर्हित कर्म ऐसा है जो इस शरीर से बार बार ना होता हो? क्या ये शरीर किसी भी दृष्टि से भगवत विग्रह को स्पर्श करने योग्य है? किसी भी दृष्टि से नहीं है। इसीलिए विचार करके संत कह रहे हैं, ये जो भजन का सुख है ना भाई, सुख तेरा दिता
लिए, सुख तेरा दिता लइए। ये तो भाई प्रभु की कृपा है, संतों गुरुजनों की कृपा है। ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने जोग। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो। एक किशोरी कृपा थे। तो ये अज्ञान ही है। इसी को दुरंत मोह कहा है महाप्रभु जी ने। ये दुरंत मोह है। आप देखो संबंधों में भी कटुता क्यों आती है। जो जीवन में जो संबंध हैं उनमें कटुता क्यों आती है और फिर बढ़ती चली जाती है? क्योंकि हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। हमको लगता है आज व्यक्ति जैसा है सदा सदा वो वैसा ही रहे। हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। और प्रकृति का नियम इससे नितांत विपरीत है। वो कह रही है हर क्षण परिवर्तन होगा। फिर व्यक्ति अपनी अपनी छाती पर दुख का बोझ लेकर रोता बिलबिलाता रहता है। पर उसके रोने बिलबिलाने का कारण वो जो बाहर घट रहा है वो नहीं है। उसके रोने बिलबिलाने का कारण तो अज्ञान है। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था दृश्य नहीं बदलेगा भाई। दृश्य में ये जो परिवर्तन है ये तो होता ही रहेगा, ये स्थिर नहीं होगा। आपको भीतर ज्ञान का दीप जलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अपने अतिरिक्त आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। तभी कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था जस्ट ट्राई टू पॉलिश योर पर्सपेक्टिव। अपना दृष्टिकोण बदलिए, भीतर ज्ञान का दीप जलाइए, समझिए इसको। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं, ना संसार में उलझिए ना संसार से उलझिए, बस इसको समझिए। और जैसे ही कोई समझता है, जैसे ही ज्ञान की कृपा से अज्ञान नष्ट होता है, जैसे ही गुरु की कृपा से वो भीतर की ग्रंथि खुल जाती है, मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्या बोल। बड़ी देर से कांटा गड़ा हो, व्यक्ति दुख पा रहा हो और एक कोई आए और उस कांटे को निकाल दे, कैसे चैन पड़ जाता है ना। ऐसे जैसी वो गांठ खुलती है भीतर से, चैन पड़ जाता है। कुछ नहीं बदलता, बस मन प्राण शीतल हो जाते हैं। ये जो चेतना है इसकी गति सहज हो जाती है। अभी तो अगणित द्वंद देह के पथ है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि द्यौस खोवत सकल और सोवतन रात नहीं जात जानी। दिन में द्वंद है, रात सोने में बीत गई। अच्छा, सोने में भी कौन सा चैन है? भांति भांति के स्वप्न, कभी भला कभी बुरा, कभी शुभ कभी अशुभ, स्वप्न में कभी मान कभी अपमान। वो भांति भांति के जो स्वप्न हैं वो भी तो द्वंद्व में ही डाले रहते हैं। चैन है कहां? तभी कबीर जी अपनी वाणी में एक बात कहते भाई लोग पूछते हैं कैसे हैं, अरे ठीक हैं। बोले साहब झूठ चल रहा है, ना पूछने वाला ठीक है ना बताने वाला ठीक है। कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते होए। हाँ, वो कह रहे कुशल कुशल सब पूछता जग में रहा न कोए। अरे कह कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते होए। देखो भाई, जिस कक्षा में बैठकर आप पढ़े हो, जिस अध्यापक से आप पढ़े हो, एक ही विषय को अनेक अनेक अध्यापक अनेक अनेक प्रकार से पढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना, एक ही विषय होता है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब भाई मैं इस विषय को इन संतों से पढ़ा हूं तो मुझे इन्हीं का तरीका प्रिय लगा और इन्हीं का तरीका मेरे जीवन में भी आया। इसीलिए मैं कहता हूं भाई हजार हजार प्रश्न पूछते रहो, उत्तर देते रहो। अंतिम बात तो यही है, कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते हुए। अरे कुशल कुशल सब पूछता जग में रहा न कोई। कैसे हैं? ठीक हैं। कैसे हैं? ठीक हैं। और जो पूछ रहा है आप कैसे हैं, बोले हम भी ठीक हैं। ठीक कुछ नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। पूछने वाला भी गया, बताने वाला भी गया। इसलिए कबीर बड़ा प्यारा है मुझे, अतिशय प्रिय है। अरे कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते होए। बिना हरि के भजन के कैसे ठीक हो जाओगे? आप कहते हो ठीक है, कैसे ठीक है? बिना भजन के ठीक है। बिना भजन के तो भाई सब गलत ही गलत हो रहा है।
कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। इन संतों के शब्द पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। तो भगवान कह रहे हैं काल नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मंदमती जीव पहले तो स्वयं को कर्ता समझता है और इस झूठे देह के साथ अपने संबंध को सत्य मानकर फिर इससे संबंधित सब वस्तुओं को, सब संबंधों को नित्य मानकर केवल दुख पाता है, केवल कष्ट पाता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत्, तस्यां सलभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। बोले जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है, उससे विरक्त नहीं होता। तुम्हारे एक महात्मा कहा करते थे, वो कहते थे जो आनंद तुमको अपने मखमली बिछौने में आता है, बोले वही आनंद शूकर को नाली में आता है। तुम जैसे बड़े चाव से रस रस ले लेकर उत्तम व्यंजन पाते हो, वो वैसे ही वो विष्ठा भोजी जो शूकर है वो वैसे ही विष्ठा का भोग करता है। जिस योनि में जीव जन्म लेता है बस वही विषय सुख खोजता खोजता थोड़ा सुख पा लेता है और उस थोड़े से सुख को पाने के लिए बड़ा दुख उठाता है। आगे थोड़ा सुख मिलेगा इसी लालसा में ऐसे अनंत अनंत योनियों में जीव भ्रमता रहता है। जहां जिस योनि में गया वहीं उसी में आसक्त हो गया। क्यों? क्योंकि आसक्ति उसका स्वभाव है। ये पढ़कर समझ में आता है, ये पढ़कर समझ में आता है भाई संतों की, गुरुजनों की कृपा क्या करती है। कब से भटक रहे हैं और जाने कब तक भटकते रहते यदि संत गुरुजन कृपा न करते। तभी स्वयं संत कह रहे हैं ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग, लगी लगन की लाग। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति, नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः। बोले भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकीय योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानकर बोले उनको छोड़ना नहीं चाहता। तभी महाराज कहते हैं कहे नानक गुरु बंधन काटे और बिछरत आन मिलाया। तभी कहता हूं भाई चमत्कार तो एक ही है कि ये जन्म जन्म से भटका जीव प्रभु का भजन करने लगे, यही एक चमत्कार है जो किसी प्रकार नहीं हो सकता। वो संत की कृपा से होता है, यही कौतुक है, यही भगवान की कृपा है। और मुझे लगता है कि यही आश्चर्य है जीव भजन करने लगे, यही आश्चर्य है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु, निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। बोले यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ बोले अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। तभी मैंने कल आपसे कहा था स्वयं को साधक मानना एक बात है, साधक होना दूसरी बात है। प्रारब्ध से जो हिस्से आए सो तो आए, पर अगर आपको संसार में कुछ उपलब्धि मालूम पड़ती है,
यहां कोई घटने वाली घटना यदि आपके हर्ष का, आनंद का विषय बन रही है तो समझना अभी आप साधक हो नहीं। साधक के लिए ये कोई आनंद की बात नहीं है। तो भाई प्रारब्ध ठीक है, हो रहा है। आप किस बात के लिए खुश हो रहे हो? आपको किस बात का आनंद है? आनंद तो तब हो जिस दिन ये सब प्रपंच छूटे और मन एक रस हरि के भजन में लगे। ये तो आनंद की बात है। एक साधक के लिए ये तो आनंद का विषय है। ये तो समझ में आता है। प्रभु से मिलने की लालसा बढ़ रही है, सत्संग का लोभ बढ़ रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये तो उत्सव मनाने का विषय है। संत गुरुजन आपके यहां पधारे हैं, भगवान का उत्सव हो रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये कौन से आनंद की बात है भाई? अब भाई वो सारी बारात बिगड़ी तो होगी उन संत पे जिन्होंने कह दिया होगा रज्जब ते गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर। अब वो बारात तो लाई थी भाई, चलो रास्ते में एक संत की कुटिया है, ब्याहने के लिए जा रहे हैं, इसको आशीर्वाद दिलाते चलो। अब उनको पता नहीं था भाई भीतर तो सच्चा संत बैठा है। और सच्चे संत का तो एक ही काम है, बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। और व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है? बोले गुरुजी आशीर्वाद भी दें। अरे और तो और आज तो ये भी अपेक्षा करता है घर में बच्चे का ब्याह हो तो गुरुजी आए, ब्याह में आए आशीर्वाद देने के लिए। मैंने तो ऐसे 2-4 का इलाज कर दिया तो हमको तो बड़ा आराम है। अब ये और आशा अपेक्षा है। और ये सब आना जाना लेना देना चल ही रहा है। तभी मैंने कहा भाई तुम जिसको सत्य कहते हो वो तो थोड़ी देर का व्यवहारिक सत्य है। श्रीमद् भागवत बता रही है सत्य क्या है। श्रीमद् भागवत के प्रणयन का लक्ष्य ही है सत्यम परम धीमहि। मैं कहता हूं सही रास्ते पर आज न चल पाओ कोई बात नहीं, पर सही रास्ता जान तो लो। हो सकता है आपकी आज चलने की सामर्थ्य ना हो, पर सही रास्ता जान तो लो कि यह सही मार्ग है। कम से कम अपने भीतर इतना विचार तो रखो भाई जिस रास्ते हम जा रहे हैं सही रास्ता नहीं है। ये विचार ही आपको एक दिन सीधे सच्चे रास्ते पर ले आएगा। पर अगर गलत को ही सही मान के चलते रहोगे फिर कौन लाएगा? संसार में जितने संबंध बनते हैं व्यक्ति उत्सव मनाता है। विवाह हो, बालक हो, नए नए संबंधों का ही बनना तो है, व्यक्ति इसका उत्सव मनाता है। पर अध्यात्म की दृष्टि तो यह कहती है ना भाई मन और बिखर गया। पहले 1 से 2 में हुआ, 2 से 3 में, 3 से 5 में, फिर 5 से 10 में। अध्यात्म की दृष्टि से तो मन का बिखरना ये तो विपत्ति है। अध्यात्म की दृष्टि से साधक के लिए मन का बिखरना विपत्ति है, मन का सिमटना ही उसके लिए संपत्ति है। मन सिमटा तो माने साधक स्वस्थ हुआ है, साधक सुदृढ़ हुआ है, साधक पुष्ट हुआ है, वो समृद्ध हुआ है। मन का बिखरना तो साधक के लिए दरिद्रता जैसा है, वो तो उसके लिए विपत्ति है। संसार इसी का उत्सव मना रहा है बैंड बाजे के साथ। तो भाई हमारी तुम्हारी पटेगी कैसे ये बताओ। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई बहुत लोग बुरा मान गए मेरी बात का। अब आगे अभी पता नहीं और कितने मानेंगे। पर साधु ते होए न कारज हानि, जिनको बुरा लगेगा एक ना एक दिन कल्याण तो उनका भी होगा भाई। बुरी बात है, बुरी लगे बहुत अच्छी बात है, बुरी बात बुरी लगे बहुत अच्छी बात है। एक दिन इससे मुक्त हो जाओगे। पर मैं तो डंके की चोट पे कहता रहूंगा अंत तक, आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला अपना हरि है हजार, हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार, हाथ वाला। अब आप पूछो अरे आप ही तो कहते हो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इतने दिनों से आपसे यही तो सुन रहे हैं, करें क्या? संतुलन। मैं आपसे सदा कहता आया हूं संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। गति के लिए संतुलन अपेक्षित है। कहां रहना है, कब तक रहना है, कैसे रहना है, ये सच शास्त्र हमको यही ज्ञान तो दे रहे हैं। ये जीवन शैली तो हमको सिखा रहे हैं। घर में भी रहना है,
कब तक रहना है, कैसे रहना है, एक समय के बाद कैसे रहना है। पहले अपने लिए इकट्ठा करना है, फिर व्यक्ति समझता है भाई बच्चों के लिए करके जाऊं। 8-10 पीढ़ी से कम तो सोचता ही नहीं वो। 8-10 पीढ़ी बैठकर खाएं, इतना इकट्ठा कर लूं। एक पुत्र हो जाए तो व्यक्ति, एक व्यापारी समझता है भाई 100-200 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे अब। और जहां बड़े लोग कहते हैं अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसके मूल में क्या है? केवल केवल अहंकार है, अज्ञान है। मैं करने वाला हूं, मैं बना दूंगा। लाख प्रयास करो, किसी भी जीव को आप उसके भाग्य से अधिक एक कण नहीं दे सकते, एक कण भी। वर्षों पहले एक संत के मुख से कथा सुनी थी, प्रेरक प्रसंग है। एक व्यक्ति था, परिश्रम करता था, मजदूरी करता था। वर्षों हो गए उसको यही काम करते। बस शाम के समय कुछ सिक्के उसकी मुट्ठी में आते थे। एक दिन बैठा था कहीं गंगा किनारे, बड़ा दुखी। एक महात्मा की दृष्टि उस पर पड़ गई। किसी को दुखी देखकर महात्मा का हृदय द्रवित हो ही जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा ने पास बुलाया, बोले क्यों दुखी हो भैया? उसने कहा महाराज पूरा जीवन मुझे परिश्रम करते हो गया, मैं कितना भी परिश्रम कर लूं लेकिन सांझ ढलती है मेरे हाथ में कुछ सिक्के ही आते हैं, इससे अधिक मैंने कभी नहीं पाया। महात्मा अनुभवी थे, ज्ञानी थे। महात्मा ने ललाट पढ़ लिया, भाई इसके प्रारब्ध में ही दारिद्र्य है, इसको कौन देगा, कैसे देगा। महात्मा ने कहा तेरे पूर्व का कुछ कृत कर्म ऐसा है कि तेरे 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 ललाट पर विधाता ने ये दारिद्र्य लिख दिया है, संतोष कर। पर कैसे हो जाए, बिन सत्संग कैसे संतोष हो जाए। चरण पकड़कर रोने लगा। महात्मा समर्थ थे, सिद्ध थे। महात्मा ने कहा अमुक स्थान पर जा, वहां पर बड़ा बड़ा सुंदर मेला लगा है, भांति भांति के वस्त्र है, पकवान है, गान तान तरंग सब कुछ है वहां पर। जा, सांझ तक का समय है तेरे पास, जो तेरे मन में आए वो सब वहां से ले लेना। बोले सब ले लूं? हाँ। बोले जो तेरे मन में आए सब ले लेना। सांझ तक का समय है, सांझ होते ही वहां से बाहर आ जाना। अब पहुंचा मेले में, अब देखा सुंदर सुंदर वस्त्र है, आभूषण है, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, कहीं 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 सुंदर गान हो रहा है, बड़े अद्भुत आकर्षण है वहां पर। कहीं सोने चांदी के आभूषण हैं, कहीं मणिमाणिक रखे हैं। अब उसने कहा, महात्मा ने कहा था जो मन में आए सब ले लेना, तो सबसे पहले क्या करो? तो बोले सबसे पहले तो पेट भर के भोजन करना चाहिए। अब कभी इतना सुंदर भोजन किया नहीं था, पेट भर के भोजन करने बैठा। और जब पेट भर के भोजन कोई करता है, फिर अगली इच्छा क्या होती है? सुंदर सुमधुर भीना भीना संगीत बजता हो, थोड़ी देर आराम कर ले, कमर सीधी कर ले। ऐसा ही तो होता है। बहुत बढ़िया भोजन आप करो, ठीक है, आप तो कोई थोड़ी देर हमारे चरण दबा दे और थोड़ा आराम कर ले। भोजन का प्रभाव यही है। बढ़िया पेट भर के भोजन किया, सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी। एक दो निकट आई, बोले आपकी कुछ सेवा करें? बोले हाँ, थोड़े हमारे चरण दबा दो, थोड़ा सुंदर संगीत सुना दो। आंख लग गई। अब जब उठा तो सांझ होने में थोड़ी देर थी। अब यत्र तत्र बेचारा भाग रहा है, क्या करूं, ये लूं कि वो लूं। अब उसने कहा कि भाई ये जो अमूल्य आभूषण है ये ले लेने चाहिए, ये जो मणिमाणिक से जड़े आभूषण हैं ये ले लेने चाहिए, मेरे जीवन भर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। फिर अपने वस्त्रों की ओर देखा, बोले अरे मैले कुचैले वस्त्रों पर ये आभूषण अच्छे लगेंगे क्या? फिर जहां सुंदर सुंदर वस्त्र रखे थे, बेचारा वहां गया, अभी सुंदर वस्त्र पहने ही थे। सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। सांझ हो गई। महात्मा ने कहा था सांझ होने के बाद एक क्षण भी वहां रुकना नहीं तो उस स्थान के साथ साथ तू भी नष्ट हो जाएगा। अब बेचारे ने दौड़ लगाई, मुख्य द्वार थोड़ी ही दूर था। अब जब जैसे ही मुख्य द्वार के निकट आया, दोनों ओर सिक्कों के ढेर थे। अब उसने कहा भाई और कुछ तो हाथ नहीं आया, 2 मुट्ठी सिक्के ही हाथ से लेता चलूं। महात्मा ने तो पूरा अवसर दिया, सुबह से शाम तक का एक एक वस्तु समुपलब्ध करा दी, लेकिन सांझ ढली, हाथ खोला तो मुट्ठी में वही सिक्के। रत्ती घटे न तिल बढ़े, लिख दी जो करता। इसीलिए तो सूरदास कहते हैं, सूरदास होनी सोगी, सूरदास
होनी सो होगी, मूरख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। तो व्यक्ति के संबंध बनते हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बधाई हो। मैं आपसे 2 दिन पहले कह रहा था, मैं तो जगत तमाशा ऐसी कोने में बैठा देखता रहता हूँ, राम झरोखे बैठ के, सबका मुजरा ले। तो मैं देखता हूं, मैं कही भाई किस बात की बधाई हो रही है, ये किस बात की मुबारकबाद है। देखो, तभी कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं, प्रभु आपका ये खेल हमको थोड़ा कम समझ में आता है, हमको तो आप समझ में आए, आपके जैसा कोई नहीं है। राई के संभजन को मानत मेरु समान।